Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे, उसमें से आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वॉलेटाइल, एक वर्ड था हमारा इंट्रीग, और एक वर्ड था हमारा, जैसे वॉलेटाइल हो गया, इंट्रीग हो गया, और एक वर्ड था हमारा ब्लैटेंटली। तो आपको ये बताना है कि वॉलेटाइल, इंट्रीग और ब्लैटेंटली ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसओपी और वेलफेयर डिबेट। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट मीन्स क्या है? किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जो क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और वेलफेयर का मतलब क्या है? हित के लिए क्या करना? डिबेट करना। डिबेट का मतलब वाद विवाद करना। दैट मीन्स क्या, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या हमें पता है कि जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों के हित के लिए क्या करती हैं, या फिर बोल सकते हैं दैट मीन्स लोगों के हित के रिगार्डिंग क्या है यहाँ पे डिबेट करना चाह रहे हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं एक पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है हम लोग डिबेट करना चाह रहे हैं। किस बारे में? वेलफेयर के बारे में। दैट मीन्स लोगों के हित के बारे में। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो डिबेट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग। स्टेप्स टू लिमिट फ्री बीज। स्टेप्स का मतलब स्टेप्स ली जानी चाहिए, लिमिट का मतलब रोकने के लिए। किसको? फ्री बीज को। तो 2+V1 ये क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। फ्री बीज का मतलब क्या होता है? फ्री में जैसे हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले प्रोमिस करती हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, या फ्री में हम आपको ये चीजें बांटेंगे, वो बांटेंगे। तो उसी को क्या बोला जाता है? फ्री बीज। तो हमें क्या करना है? उस रिगार्डिंग स्टेप्स लेनी है और लिमिट करना है, रोकना है। किसको? फ्री बीज को। और क्या करना है? और टू डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब क्या है? हमें प्रिवेंट करना है, इसको भी रोकना है। किसको? पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, पॉपुलिज्म क्या है? हमारा यहाँ पे नाउन है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा अगेन। दैट मीन्स इसे भी हमें प्रिवेंट करना है। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है? लोगों को क्या अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश करना, लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करना। आप क्या करते हैं? उनसे बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं और लोगों की क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको क्या है आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। उसी को क्या 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 बोला जाता है? पॉपुलिज्म बोला जाता है। दैट मीन्स इस तरह के पॉलिटिकल आइडियाज, क्या बोल सकते हैं पॉपुलिज्म को? इस तरह के राजनीतिक आइडियाज जहां पे लोगों को क्या है अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स साम दाम दंड भेद कुछ भी आप करके क्या है लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज पॉपुलिज्म। तो ये सारी चीजें क्या है हमें रोकनी है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, शुड कम थ्रू पार्लियामेंट। किसके थ्रू आनी चाहिए? पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं हम? इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहस कर सकते हैं, और पार्लियामेंट में क्या है ये जो मुद्दा है वो उठाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। दैट मींस पार्लियामेंट के थ्रू ही हमें क्या करना है? फ्री बीज को कंट्रोल करना है और पॉपुलिज्म को भी क्या करना है? हमें रोकना है। तो ये सारी चीजें हमें पार्लियामेंट के थ्रू क्या जाके क्या क्या करनी है? दैट मींस पार्लियामेंट एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए हमारा जिसके थ्रू हमें सारी चीजें लिमिट करनी है, रोकनी है। तो शुड क्या है हमारा एक मॉडल, इसका मतलब क्या? एडवाइस के तौर पर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। A general concern over freebies pushing the economy to ruin or unviable pre-election promises। अब देख लीजिए हमारे लिए क्या एक जनरल कंसर्न है, एक हमारे लिए सामान्य चिंता का कारण बना हुआ है। क्या? फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब लोगों को फ्री में चीजें बांटना, ये हमारे लिए क्या एक सामान्य चिंता का कारण बना हुआ है। तो कंसर्न नाउन, जनरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पुशिंग द इकोनॉमी, और ये हमारी इकोनॉमी को भी क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, धकेल रहा है। टू रुइन, रुइन का मतलब बेकारी की तरफ या बर्बादी की तरफ हमारी इकोनॉमी को भी क्या कर रहा है? ये बोल सकते हैं हम लोग धकेल रहा है। क्यों? तो क्योंकि देखिए क्यों हमारी इकोनॉमी जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। रुइन का मतलब क्या है? बिगड़ना या फिर बर्बाद होना। तो क्यों हमारी जो इकोनॉमी है वो बेकार होने की तरफ जा रही है? क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं? फ्री में बड़े बड़े उनको क्या कर देते हैं? वादे कर देते हैं और फ्री में उनको चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है हमारी इकोनॉमी भी क्या है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और अनवायबल प्री इलेक्शन प्रोमिसेस। अनवायबल का मतलब जो पॉसिबल ही ना है। अनवायबल क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। अनवायबल का मतलब इम्पॉसिबल। जो आपने क्या किए इलेक्शन से पहले जो प्रोमिसेस किए हैं वो इम्पॉसिबल प्रोमिसेस को आप फुलफिल जब करते हैं और फ्री में लोगों को चीजें बांटते हैं तो उससे क्या है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी क्या होती है? अफेक्ट होती है। एडवर्सली अफेक्टिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय वोटर्स सीम्स रीजनेबल।
तो ये सारी चीजें क्या एडवर्सली का मतलब बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। इन्फॉर्म्ड का मतलब जो लोगों को पता होता है, नॉलेज होती है डिसीजन मेकिंग की, दैट मींस क्या है, वोटर्स को जो नॉलेज होती है कि हमें किस फेवर में डिसीजन लेना है या हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी क्या करती है, बुरी तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। मान लीजिए जैसे मैं अगर वोट करने जा रहा हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर मुझे क्या अलग अलग प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, मेरी भी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अपने आप को हार्ड रखते हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि 100 में से जो है 80 लोगों की क्या हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। क्योंकि कि आपको क्या दिए जाते हैं, आपके बेनिफिट के लिए क्या है, आपको प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी क्या है, लोगों की प्रभावित होती है, बहुत बुरी तरीके से क्या होती है, प्रभावित होती है, स्पेशली किसकी, वोटर्स की। तो ये सारी चीजें हमें प्रतीत होती हुई नजर आ रही हैं। रीजनेबल का मतलब क्या है, बिल्कुल सही हमें ये चीजें प्रतीत हो रही हैं, और हमारा जो इस पे कंसर्न है वो क्या है, बिल्कुल जायज है। रीजनेबल का मतलब बिल्कुल जो हमारा कंसर्न है, जो हमारी चिंता है वो क्या है, बिल्कुल जायज है। तो रीजनेबल भी क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। सीम्स क्या है हमारा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग, तो ये बात किसकी बात करना चाह रहे हैं, अ जनरल कंसर्न, एक जनरल चिंता की। तो इसलिए क्या लगाया है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाया है। क्योंकि कौन सा टेंस है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां पे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो हमारा क्या है, एक जनरल कंसर्न जो है वो सिंगुलर है। हाउएवर, फिर भी अगर देख लीजिए हम लोग बात करें, फिर भी फ्यू विल डिसएग्री, कुछ लोग क्या है इस चीज से असहमति जताएंगे, दैट व्हाट कंस्टिट्यूट्स फ्रीबीज एंड व्हाट आर लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर्स टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शंस आर एसेंशियली पॉलिटिकल क्वेश्चंस फॉर विच अ कोर्ट ऑफ लॉ में हैव नो आंसर। देख लीजिए कुछ लोग क्या इससे असहमति जताएंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या क्या ऐसी चीजें जो फ्रीबीज को बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है, बनाना, तो क्या क्या ऐसी चीजें जो फ्रीबीज में शामिल होती हैं, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बोल सकते हैं शामिल होती हैं, एंड व्हाट आर लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर्स, और क्या वाकई में जो है वो बिल्कुल लीगल जो है, बिल्कुल जो वैध क्या है, वेलफेयर मेजर्स हैं, दैट मींस बिल्कुल सही जो है वो वेलफेयर मेजर्स ऐसे क्या है, और ऐसी क्या जो फ्रीबीज वाली चीजें हैं जो क्या है फ्रीबीज के अंडर में आती है, दैट मींस ऐसी क्या चीजें जो फ्रीबीज के अंडर में आती हैं, और ऐसे कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं जो बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट का मतलब बचाने के लिए, किसको, वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन का मतलब जो कमजोर वर्ग है उसको बचाने के लिए, आर इसेंशियली पॉलिटिकल क्वेश्चंस, तो ये सारे क्या है, हमारे एक राजनीतिक क्वेश्चंस हैं जो आवश्यक बन चुके हैं। इसेंशियली का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक रूप से एक राजनीतिक क्वेश्चन है, फॉर विच अ कोर्ट ऑफ लॉ में हैव नो आंसर, जिसके पास क्या है, जैसा मतलब बोल सकते हैं इन क्वेश्चंस का क्या है, जो हमारे कोर्ट है उनके पास भी क्या है, कोई भी आंसर नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब जो लॉज को, जो नियम कानूनों को फॉलो करवाने का काम करता है कोर्ट, उनके पास भी क्या है, इन सब चीजों का कोई भी आंसर नहीं है कि क्या क्या चीजें जो फ्रीबीज के अंडर में आती हैं, और ऐसे कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं जो बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट का मतलब बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें किसको है, कोर्ट को भी नहीं पता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, और पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे, सेक्शन नाउन, वल्नरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसेंशियली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इन दिस बैकड्रॉप, अगर आप देख लीजिए हम इस केस के बैकग्राउंड की बात करें, बैकड्रॉप का मतलब इस केस के बैकग्राउंड की बात करें, इस जो डिबेट की बात कर रहे हैं हम, इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है हाल ही में डिसीजन लिया है, टू फॉर्म का मतलब बनाने का, अ फॉर्म और अ बॉडी ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, जो हमारे हित धारक हैं उनका एक ग्रुप बनाने का क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। स्टेक होल्डर्स का मतलब जितने भी, जिनके भी स्टेक्स हैं इंडिया में, या फिर बोल सकते हैं जो भी इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें क्या है लोगों के स्टेक्स हैं, जो अपने क्या है हित वगैरह जो वहां पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं या पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाने की क्या की है उन्होंने, घोषणा की है, या फिर क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया है, डिसीजन लिया है कि हम लोग क्या एक बॉडी बनाएंगे हमारे हितधारकों की, या फिर एक ग्रुप बनाएंगे, टू एग्जामिन, ताकि वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, जांच करेगा, द इशू, किसकी, इस इशू की, इस मुद्दे की क्या करेगा, वो जांच करेगा, रेजेस द क्वेश्चन वेदर द लेजिस्लेचर कैन बी बाईपास्ड, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन उठा रही हैं, प्रश्न उठा रही हैं, क्या वाकई में लेजिस्लेचर को जो है वो बाईपास किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है ऑन सच अ फार रीचिंग एक्सरसाइज, किसमें, इस तरह की जो दूर तक पहुंचने वाली जो एक्सरसाइज है, दैट मींस क्या है, फार रीचिंग का मतलब क्या है, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, आप लोग गरीब लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, और गरीब लोगों को क्या अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये एक फार रीचिंग एक्सरसाइज है। तो फार रीचिंग एक्सरसाइज में जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधायिका है, जो इन सब नियम कानूनों को पास करती है, तो वाकई में क्या है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, या फिर एक लेजिस्लेचर के थ्रू ही ये सारे प्रोसेस होने चाहिए। कौन कौन से, फ्री बी वाला प्रोसेस भी, और क्या है पॉपुलिज्म वाला जो प्रोसेस है, ये सब किसके थ्रू होने चाहिए, लेजिस्लेचर के थ्रू, या फिर लेजिस्लेचर को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है। बाईपास का मतलब नजरअंदाज करना। तो इसके बारे में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या बनाया है, ग्रुप बनाने की घोषणा की है, ग्रुप बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, और क्या करेगी, वो इन सब सारी चीजों पे क्या करेगी, जांच करेगी कि वाकई में विधायिका को हमें बाईपास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फार रीचिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा
सॉरी, इशू रेजेस, अब देख लीजिए हमें अगेन कौन सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो उनका एक ही डिसीजन है, इसलिए क्या है यहाँ पे रेज लिखा हुआ है, रेजेस लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, हेडिंग अ बेंच हियरिंग अ पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे, हेड का मतलब लीड कर रहे थे एक बेंच को। बेंच का मतलब क्या होता है, जैसे पांच जजेस का या 4 जजेस का एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को क्या कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको क्या कर रहे थे, वो लीड, जो जजेस हैं उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप को लीड कर रहे थे और हियर कर रहे थे, दैट मीन सुन रहे थे एक पिटीशन को, एक याचिका को जो दायर की गई थी, फाइल्ड का मतलब दायर की गई थी इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोक हित में एक याचिका दायर की गई थी अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज। और किसके अगेंस्ट में दायर की गई थी, वो किसके विरुद्ध में, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो बंटवारा किया जाता है या फिर जो वादे किए जाते हैं किसके, फ्रीबीज के, फ्रीबीज का मतलब फ्री में लोगों को चीजें देने के जो वादे किए जाते हैं उसके अगेंस्ट में क्या एक याचिका दायर की गई थी। उसको कौन एड्रेस कर रहे थे, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन है वो, अहेड ऑफ इलेक्शंस। और ये सारी चीजें कब की जाती हैं, इलेक्शन से जस्ट पहले। हैज मेड इट क्लियर, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सॉरी तो क्या है, जो हमारे एनवी रमन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट कर दिया है, हैज मेड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट क्या है, बिल्कुल भी इज नॉट गोइंग टू इशू गाइडलाइंस, कोर्ट इस बारे में क्या है, बिल्कुल भी गाइडलाइंस इशू नहीं करने वाला है। गाइडलाइंस का मतलब ऐसी स्टेप्स कोर्ट नहीं बताने वाला है कि क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में कोर्ट ने क्या है, साफ साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम कोई भी इस बारे में जो गाइडलाइन है वो इशू नहीं करेंगे। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब कोर्ट क्या चाहता है, बट देखिए देखिए यहाँ पे हमने देखना है कि कोर्ट क्या चाहता है, बट ओनली एंश्योर दैट सजेशंस आर टेकन फ्रॉम स्टेक होल्डर सच एज नीति आयोग। लेकिन उन्होंने क्या है, कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सजेशंस, जो सुझाव हैं वो लिए जाएं किससे, जो हमारे स्टेक होल्डर से, जो हमारे क्या है हितधारक, कौन कौन, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, इनसे क्या लिए जाएं, हमारे जो क्या लिए जाएं, सुझाव लिए जाएं। तो सुझाव किससे, नीति आयोग से। सुझाव किससे लिए जाएं, फाइनेंस कमीशन से। सुझाव किससे लिए जाएं, लॉ कमीशन से। सुझाव किससे लिए जाएं, हमारे आरबीआई से। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी क्या लिए जाएं, सुझाव लिए जाएं। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, आरबीआई और पॉलिटिकल पार्टीज, तो पार्टीज क्या हो जाएगा, नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ही हैज सेड, किसने कहा है ये, देख लीजिए अगेन हैज सेड, आगे अगेन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एससीजे हैं उन्होंने क्या कहा है, कैन सबमिट अ रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। तो क्या है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशंस नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट जो है वो इस बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि वाकई में लेजिस्लेचर को बाईपास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। A suggestion that Parliament could discuss this issue was met with skepticism by the bench. एक सजेशन, एक जो सुझाव है, दैट मीन सुझाव का मतलब क्या है, सुझाव भी कौन सा, लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग के, लेजिस्लेचर को बाईपास किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग जो सुझाव है, तो पार्लियामेंट भी क्या कर सकता था, इस सुझाव के ऊपर डिस्कशन कर सकता था, इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, संशय पैदा कर दिया गया है, किसके द्वारा, बेंच के द्वारा। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा क्या है, संशय पैदा कर दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट में क्या है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिस्कस करना नहीं चाहती हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। तो कहीं ना कहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बीच में और पार्लियामेंट के बीच में क्या है, संशय बना हुआ है, दैट मींस डाउट बना हुआ है। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है, डाउट बनना या संशय बनना। तो हो सकता था कि पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चाहती है। लेकिन बेंच क्या कर रही है, बार बार पार्लियामेंट के तहत जाना चाहती है या पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहती है कि लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के थ्रू ही क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। या फिर लेजिस्लेचर का जो भी जितना भी जो भी डिसीजन है, दैट मींस फ्री बीज के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पॉपुलिज्म के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, वो किसके थ्रू होना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू ही होना चाहिए। तो बेंच और पार्लियामेंट में क्या है, अभी भी बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। which felt that no party would want to debate on this। और बेंच को ऐसा लगता है कि जो बेंच ने ऐसा फील किया, तो विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हो रहा है, ये बेंच के लिए, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए। फेल्ट क्या है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या है, बेंच ने ये फील किया कि कोई भी पार्टी जो है वो इस बारे में डिबेट नहीं चाहती है। किस बारे में, फ्री बीज के बारे में और पॉपुलिज्म के बारे में कोई भी पार्टी डिबेट नहीं चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो अपना ही बेनिफिट सोचेंगे। तो पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी क्या है जो अपना इस मुद्दे पर डिबेट नहीं चाहती है। इसलिए क्या है, पार्लियामेंट और बेंच के बीच में क्या है, जो संशय है वो लगातार बना हुआ है। एज ऑल ऑफ देम सपोर्ट सच एसओपीज, क्योंकि वो जितनी भी सभी पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, इसी तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को सपोर्ट करती हैं। एसओपीज का मतलब जहां पे क्या है, लोगों को फ्री में चीजें दी जाए। तो इन सब चीजों को क्या है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। इसलिए क्या है, कोई भी इस बारे में इस मुद्दे पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं।
सॉरी, द बेंच ऑल्सो डिसफेवर्ड, देखिए बेंच ने क्या किया, डिसफेवर किया, दैट मीन सपोर्ट नहीं किया है द ईसीआई, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग अ मॉडल मैनिफेस्टो, जो क्या कर रही है, अपना एक घोषणा पत्र बना रही है, उसका एक मॉडल तैयार कर रही है, दैट मीन्स बोल सकते हैं उसका एक नमूना तैयार कर रही है, हम लोग बोल सकते हैं। तो ईसीआई को भी क्या किया है, बेंच ने डिसफेवर किया, डिसफेवर का मतलब सपोर्ट नहीं किया है, जो अपना क्या एक मॉडल जो बोल सकते हैं मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र का एक नमूना तैयार कर रही है कि घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एज इट वुड बी एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी, क्यों, क्योंकि बेंच को ऐसा लगता है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, कि वाकई में क्या होगी, एक खाली एक ओनली एक औपचारिकता होगी है, क्योंकि हमें पता है कि जो ईसीआई है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को क्या लगता है कि ओनली क्या है, ये एक सॉरी, कि ओनली क्या रहेगी, एक फॉर्मेलिटी रहेगी, दैट मीन्स एक औपचारिकता रहेगी। सॉरी, द कोर्ट्स कंसर्न ओवर पॉपुलिस्ट मेजर्स सीम्स टू रेजोनेट विद द गवर्नमेंट टू, और जो कोर्ट के कंसर्न है, जो कोर्ट की चिंता है, किसके बारे में, पॉपुलिस्ट मेजर के बारे में। पॉपुलिस्ट का मतलब क्या है, लोगों को अपनी तरफ मिलाने से रिलेटेड जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो स्टेप्स ली जाती हैं, उस रिगार्डिंग क्या है, जो कोर्ट का कंसर्न है, सीम्स टू रेजोनेट का मतलब वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अब क्या है, बढ़ता जा रहा है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ भी। रेजोनेट का मतलब क्या, इंक्रीज होना, 2+v1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा। तो गवर्नमेंट के साथ भी क्या है, जो कोर्ट का जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, और जो उनकी चिंता है वो गवर्नमेंट के साथ लगातार क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, किस बारे में, पॉपुलिस्ट मेजर के बारे में। तो मेजर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉपुलिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। As the Solicitor General submitted, that these distorted the voters' informed decision making, क्योंकि कि सॉलिसिटर जनरल कौन है, हमारे जो हाईएस्ट जज हैं, दैट मीन्स ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, एनवी रमन की बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने क्या किया है, सबमिट किया है, जमा कराई है, कि जितनी भी जो चीजें हैं, कौन सी, फ्रीबीज, दीज का मतलब क्या है, फ्रीबीज, और किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स का, दैट मीन्स पॉपुलिज्म से रिगार्डिंग ये बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो जितनी भी ये चीजें हैं वो डिस्टॉर्ट करती हैं, डिस्टॉर्ट का मतलब परेशान कर देती हैं, या फिर बोल सकती हैं छिन्न भिन्न कर देती हैं, किसको, वोटर की इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इन्फॉर्म का मतलब जिसके वोट, जिसको क्या है, मतलब दैट मींस बोल सकते हैं जिस बारे में वोटर को पहले से नॉलेज होती है कि मुझे किस फेवर में डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी क्या करती है, सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, डिस्टॉर्ट करने में लगी रहती हैं। एंड दैट अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म में लीड टू एन इकोनॉमिक डिजास्टर। और उन्होंने क्या कहा है, जो अनरेगुलेटेड का मतलब क्या है, पूरी तरीके से अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है, लोगों को अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी गलत तरीके से। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, दैट मीन्स आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सभी को जो अपने प्रोमिसेस हैं, जितने भी लोग हैं उनको क्या है, आप अपने फ्री में चीजें बांटना चाह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक संकट भी हमारे ऊपर आ सकता है। तो पॉपुलेशन नाउन हो जाएगा, अनरेगुलेटेड का मतलब बिना सोचे समझे आप क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो डिजास्टर नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। The Supreme Court in S. Subramaniam Balaji versus Government of Tamil Nadu addressed these questions। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, एस सुब्रमण्यम बालाजी और क्या है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जो अभी बात की थी यहाँ पे ऊपर पेटिशन, जो याचिका ये सुन रहे थे, वो याचिका कौन सी है, वो याचिका यही है जिसमें क्या है, एस सुब्रमण्यम बालाजी और गवर्नमेंट, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्या है, एक केस चल रहा है, एक मुद्दा चल रहा है। तो उस बारे में क्या कर रहे थे, जब ये याचिका सुन रहे थे, उनकी पेटिशन जो दायर की गई थी वो सुन रहे थे, तब इन्होंने क्या किया, इन क्वेश्चंस को क्या किया, रेज किया। एड्रेस का मतलब तो इन क्वेश्चंस को कब रेज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो क्या कर रहे थे, एस सुब्रमण्यम बालाजी और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के क्या कर रहे थे, जो एक मुद्दा चल रहा है इनके बीच में, उसको एड्रेस कर रहे थे, तब इन्होंने क्या किया, इन सब क्वेश्चंस को क्या किया, एड्रेस किया। तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड टुक द पोजीशन दैट दीज कंसर्न लॉ एंड पॉलिसी, और उन्होंने क्या अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें चिंता में डाल देती हैं, किस बारे में, हमारे लॉ एंड पॉलिसीज के बारे में। दैट मीन्स क्या है जो हमारे नियम कानून हैं और जो हमारी जितनी भी नीतियां बनी हुई हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनको भी क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, उनके बारे में भी हम लोग सोच के क्या है, परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें चिंता में डाल रही है, किसके लिए, हमारे लॉज के लिए, हमारे नियम कानूनों के लिए, और हम जितनी भी नीतियां बना रहे हैं उनको भी क्या है, हमें कहीं ना कहीं उनको भी क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो इसलिए क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चिंता में डाल देती हैं। फर्दर उसके अलावा इट upheld द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन सेट्स और कंज्यूमर गुड्स ऑन द ग्राउंड। अब देख लीजिए, लेकिन फिर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के क्या किया है, upheld का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सपोर्ट किया है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा, किसका, टेलीविजन सेट्स का, और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है, जो कस्टमर्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल हो सकते हैं, ऐसे सामानों का क्या है, आप मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। तो इस चीज को भी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। अब देख लीजिए, सपोर्ट क्यों किया है वो हमें देखना है यहाँ पे, अदरवाइज अभी तक
तक देख लिए, हम लोग देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहां सपोर्ट किया है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है टेलीविजन सेट के बंटवारे को क्या किया है, सपोर्ट किया है, कंज्यूमर गुड्स को सपोर्ट किया है ऑन द ग्राउंड, कहां पे, ग्राउंड लेवल पे, दैट स्कीम्स टारगेटेड एट विमेन। क्यों? क्योंकि ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये सारे मेजर्स जो स्कीम्स लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स ली जा रही हैं, वो किसको टारगेट किया जा रहा है उसमें, विमेन को, दैट मीन्स विमेन को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, फीमेल्स को, फार्मर्स को एंड द पुअरर सेक्शंस, और किसको, गरीब, जो गरीब तबका है उसको भी क्या लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वर इन फर्दरेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी चीजें जो आगे हो रही हैं, फर्दरेंस का मतलब ये सारी चीजें बार बार की जा रही हैं, आगे बढ़कर ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो ये किसके तहत की जा रही है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं हम लोग ऐसे नियम कानून जो हमें खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस जो हमें खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आपको इस तरह की चीजें करने की जरूरत है, किसके लिए, विमेन के लिए, फार्मर्स के लिए, और ऐसे लोग जो क्या है, गरीब हैं। दैट मींस सेक्शंस क्या हो जाएगा, नाउन, पुअर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, गुड्स नाउन हो जाएगा, कंज्यूमर हमारा एडजेक्टिव, टेलीविजन सेट्स क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन है। तो उन्होंने क्या किया, अपहेल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या है उन्होंने भी क्या किया, इस डिसीजन को सपोर्ट किया है, लेकिन क्यों सपोर्ट किया है वो अभी हमें आगे देखना है, देख लीजिए, और किस बेसिस पे सपोर्ट किया है वो भी हमें आगे देखना है। एंड एज लॉन्ग एज द पब्लिक फंड्स वर स्पेंट बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएशंस क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर लेजिस्लेचर परमिशन देता है तो ये सारी चीजें गलत नहीं है, क्योंकि आप फिर क्या कर रहे हैं, आप फिर पब्लिक फंड्स को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, सोच समझ के आप क्या कर रहे हैं, उस पैसे को पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर जगह खर्च कर रहे हैं, और ये सारे किसने क्लियर किए हैं, ये आदेश आपको किसने दिया है, लेजिस्लेचर ने। तो अगर विधायिका आपको आदेश दे रही है तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्होंने क्या किया है, कई हद तक सपोर्ट भी किया है, लेकिन ओनली कब सपोर्ट किया है, जब लेजिस्लेचर आपको क्या आदेश की परमिशन दे। दे कुड नीदर बी डिक्लेयर्ड इलीगल, तो इसलिए क्या करते हैं, अगर लेजिस्लेचर आपको परमिशन दे रहा है तो आप इन सब चीजों को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इलीगल का मतलब अवैध, आप इन सब चीजों को नहीं बता सकते हैं। नॉर द प्रॉमिस ऑफ सच आइटम्स बी टर्म्ड अ करप्ट प्रैक्टिस, और ना ही जो आपने वादे किए हैं इस तरह के आइटम्स को डिलीवर करने के, कौन कौन से आइटम्स, टेलीविजन सेट्स हो गया या फिर कंज्यूमर गुड्स हो गया, तो इस तरह के आइटम्स को डिलीवर करने का जो आपने प्रॉमिस किया है उसको आप एक गलत प्रैक्टिस भी नहीं मान सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या है, गलत प्रैक्टिस भी आप उसको नहीं मान सकते हैं। तो प्रैक्टिस नाउन, करप्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट हैड हाउएवर डायरेक्टेड द ईसीआई टू फ्रेम गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी क्या किया इन्होंने, हैड डायरेक्टेड, दैट मींस ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, दिशा निर्देश दिए हैं, किसको, ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, टू फ्रेम का मतलब बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, 2+V1 क्या बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए। दैट मींस आप क्या है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया कि आप गाइडलाइंस बनाएं अपने स्टेप बाय स्टेप, ताकि क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके, किसको, द कंटेंट ऑफ मैनिफेस्टोज, दैट मींस घोषणा पत्र में क्या चीजें होनी चाहिए उस रिगार्डिंग क्या है आपको गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा गया है। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा है, ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप गाइडलाइंस बनाइए कि घोषणा पत्र में क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए और ऐसा क्या क्या कंटेंट होना चाहिए जिसको हम क्या क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, रेगुलेट कर सकें। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। The ECI subsequently included in its model code of conduct, और ECI ने क्या है, subsequently का मतलब इस सेक्शन के बाद, दैट मींस जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको क्या दिया, आदेश दिया, उस आदेश के बाद, तो subsequently का मतलब किसी आदेश को फॉलो करना, तो उसके बाद क्या हुआ, ECI ने क्या किया, subsequently included, ECI ने शामिल किया क्या, अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मींस क्या इन्होंने एक नमूना बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं वो फॉलो होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फॉलो की जानी चाहिए, किसके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो देख लीजिए, इंक्लूडेड वर्ब हो जाएगी, सब्सिक्वेंटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अ स्टिपुलेशन दैट पार्टीज शुड अवॉइड, स्टिपुलेशन का मतलब क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए जो, और पार्टीज को क्या करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्रोमिसेस। दैट मींस उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल में इन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की क्या होनी चाहिए, एक लिमिट्स होनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्रोमिसेस दैट विशिएट द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, जो क्या करते हैं, विशिएट का मतलब स्पॉइल करते हैं, किसको, पवित्रता को, किसकी, इलेक्शन प्रोसेस की पवित्रता को। ऐसे प्रोमिसेस जो स्पॉइल करने में लगे हुए हैं, ऐसे प्रॉमिस करने से बचना चाहिए, किसको, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। दैट मींस आप फ्री में चीजों को बांटना चाह रहे हैं लोगों को, तो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, उसकी पवित्रता कहीं ना कहीं भंग हो जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें क्या है, अवॉइड करने के लिए कहा है किसने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो निकाला है, उसमें सारी चीजें उन्होंने कही है कि आपके इलेक्शन प्रोसेस को जो अगर खराब कर रही है, ऐसी चीजों को आप बिल्कुल भी प्रॉमिस ना करें। और एक्सर्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर्स, और एक्सर्ट का मतलब ना लगाएं, फोर्स ना करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ना चाहते हुए आप, दैट मींस वोटर्स नहीं चाहते हैं आपकी तरफ आना, फिर भी आप उनको प्रभावित करने की
कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विशिएट करने का काम कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप ना करें। ऐसा किसने कहा है? ईसीआई ने कहा है अपने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें। इट एडेड दैट ओनली प्रोमिसेस विच वर पॉसिबल। और देखिए ईसीआई ने अपने मैनिफेस्ट जो क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो निकाला है इन्होंने, उसमें इन्होंने ऐड किया है कि ऐसे प्रोमिसेस आप लोग करें विच वर पॉसिबल, जो क्या है पॉसिबल हो सके। तो विच क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, वर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अकेले यूज हो रहा है। तो ऐसे प्रोमिसेस आप लोग करें जो क्या है टू बी फुलफिल्ड, जिनको क्या किया जा सके, जो पॉसिबल हो और जिनको फुलफिल किया जा सके। शुड बी मेड, तो मतलब इस तरह की प्रोमिसेस ही आपको क्या है करने हैं, जो पॉसिबल हो, जिनको फुलफिल किया जा सके। तो ऐसे प्रोमिसेस आपको क्या करने हैं, लोगों से करने हैं। एंड दैट मैनिफेस्टो शुड कंटेन द रैशनल फॉर अ प्रॉमिस्ड वेलफेयर मेजर। और जो भी आपके घोषणा पत्र होंगे उसमें होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंटेन का मतलब उसमें होना चाहिए। शुड क्या है, एक एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रैशनल का मतलब कि आप किस बेसिस पर क्या करेंगे, जो प्रॉमिस वेलफेयर मेजर्स हैं। रैशनल का मतलब जो सोच समझ के क्या किए हैं आपने, जो वेलफेयर मेजर्स लिए हैं। प्रॉमिस का मतलब जो आपने वादे किए हैं लोगों से, वो सारी चीजें क्या आपके घोषणा पत्र में होनी चाहिए। रैशनल का मतलब सोच समझ के जो आपने वेलफेयर मेजर्स लिए हैं वो क्या है, सारे आपके घोषणा पत्र में होनी चाहिए। एंड इंडिकेट द मीन्स ऑफ फंडिंग इट, और आपको उसमें क्या है घोषणा पत्र में ये भी बताना है कि किस तरीके से क्या करेंगे आप, जो आपने ये वेलफेयर मेजर्स लेने की घोषणा की है या फिर मेजर्स लेने की जो आपने स्टेप लिया है उसको किस तरीके से आप फंड करेंगे, किस तरह से उनको पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है आपके घोषणा पत्र में होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ईसीआई को क्या किया था, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितनी भी पार्टीज उनको ये बोला है कि आपका जो भी मैनिफेस्टोज होंगे उस मैनिफेस्टोज में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो वेलफेयर मेजर्स हैं, कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स आप लोगों के लिए ले रहे हैं और किस तरीके से आप उनको फुलफिल करेंगे, कैसे फंड को आप मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें आपके मैनिफेस्टोज में होनी चाहिए। तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी फर्दर स्टेप सच एज डिस्टिंग्विशिंग वेलफेयर मेजर्स। और देख लीजिए फिर भी अगर इसके अलावा आप क्या करते हैं, कोई दूसरी स्टेप लेते हैं। फर्दर स्टेप का मतलब इसके आगे भी अगर कोई आप स्टेप लेना चाहते हैं, जैसे आप क्या करना चाह रहे हैं, डिस्टिंग्विश का मतलब सेपरेट करना चाह रहे हैं किसको, वेलफेयर मेजर्स को। दैट मीन्स आप कुछ ही लोगों को क्या देना चाह रहे हैं, अपने वेलफेयर मेजर्स देना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉपुलिस्ट एसओपीज, वो भी किसके तहत, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू। और पॉपुलिस्ट का मतलब कुछ ही लोगों को क्या करते हैं आप अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें अगर आप करना चाहते हैं एंड प्री इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले क्या करते हैं आप, इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स का मतलब क्या है, जो आप उनको इंसेंटिव देने की घोषणा करते हैं। इंसेंटिव का मतलब या इंड्यूसमेंट का मतलब भी क्या होता है, इंसेंटिव। दैट मीन्स उनको लाभ देने की घोषणा करते हैं किससे पहले, इलेक्शन से पहले। तो इस तरह की चीजें भी अगर आप करना चाह रहे हैं, जहां पे आप क्या है लोगों को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर इस तबके को कोई फायदा देना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर इनको देना चाह रहे हैं, और पॉपुलिस्ट एसओपीज के थ्रू आप अगर चलते हैं और क्या करते हैं, लोगों से क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, उनको इंसेंटिव देने की घोषणा करते हैं। और एडिंग टू द ऑब्लिगेशन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये सारी चीजें ऐड कर रही हैं किसको, जो हमारी जिम्मेदारी है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पैसे को सोच समझ के खर्च करने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी क्या है, ये हमारी ऑब्लिगेशन को जाहिर कर रही है। दैट मीन्स हमारी ड्यूटी को जाहिर कर रही है। एंड फिस्कल प्रूडेंस, और किस तरीके से आप पैसे को खर्च करेंगे। प्रूडेंस का मतलब बुद्धिमानी के साथ, विजडम के साथ आप क्या करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें आप कब कर सकते हैं, ought टू कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जब आपको लेजिस्लेचर परमिशन दे दे तभी आपको क्या करनी है, सारी चीजें करनी है। अगर आप किसी ग्रुप को सेपरेट करना चाह रहे हैं, किसी ग्रुप को अलग से फायदा देना चाह रहे हैं, और आप क्या है मतलब इलेक्शन से पहले उनको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको तभी करनी है। और आपको सोच समझ के बताना होगा कि किस तरीके से आप जो पैसा है उसको खर्च करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या है, सोच समझ के पैसा खर्च करना, और पैसे के लिए क्या आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हाँ इतना पैसा जो है वो हम खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू आनी चाहिए, लेजिस्लेचर के थ्रू। तो प्रूडेंस नाउन हो जाएगा, फिस्कल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन, फिस्कल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंड्यूसमेंट नाउन हो जाएगा, इलेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। That politicians invariably back freebies should be no reason to bypass parliament। और हमें पता है कि politicians क्या करते हैं, invariably का मतलब हमेशा, ये क्या हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या है, always। जो politicians हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं किसको, freebies को। That means फ्री में लोगों को चीज बांटने के फेवर में हमेशा रहते हैं कौन, politicians। तो हमारे लिए एक ये कारण नहीं होना चाहिए टू बाईपास, बाईपास का मतलब अवॉइड करने का, किसको, पार्लियामेंट को। हमें पता है कि पार्लियामेंट में क्या है, इस मुद्दे को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं जाने देंगी। क्यों नहीं जाने देंगी, हमें यह भी पता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठता है तो उस पर क्या है हमारे ऊपर लिमिटेशंस लग जाएंगी। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, हमेशा ऐसा करना चाहती हैं इलेक्शन से पहले कि हम लोगों को फ्री में ये बांट दें, लोगों को फ्री में वो बांट दें, इस पर्टिकुलर तबके को हम अपनी तरफ मिला लें, इस पर्टिकुलर सोसाइटी को हम अपनी तरफ मिला लें।
तो ये सारी चीजें क्या है, हमेशा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। इसलिए क्या करते हैं वो, पार्लियामेंट में डिबेट करने से क्या है हमेशा डरते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या है अपनी बात पे अड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि अब पार्लियामेंट को क्या किया जाए, बाईपास नहीं किया जाए। बाईपास का मतलब अवॉइड ना किया जाए, और पार्लियामेंट में इस बारे में मुद्दा इस मुद्दे पर क्या होनी चाहिए, पूर्ण तरीके से बहस होनी चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या लेजिस्लेचर में ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप किस तरीके से आपने क्या किया, जो सारा पैसा है वो खर्च किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।